कुंभ में माघ पूर्णिमा पर सुबह 10 बजे तक 1.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में अब तक 47 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, यानी कि जो कुल आंकड़ा है वो 47 करोड़ का है। लेकिन आज सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। आज माघ पूर्णिमा का शुभ अवसर भी है और ऐसे में हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने। और कुल आंकड़ा अब तक का 14 जनवरी से अब तक का जो कुल आंकड़ा है वो 47 करोड़ का है। इसके अलावा हमने देखा किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं क्योंकि हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या लगभग और ज्यादा बढ़ती जा रही है। उसको लेकर तमाम तैयारियां व्यवस्थाएं भी वहां पर चाक चौबंद हैं। माघ पूर्णिमा पर आस्था का सैलाब। प्रयाग के तट पर श्रद्धा भक्ति का समागम। महाकुंभ क्षेत्र की पल पल निगरानी। ये सनातन संस्कृति के सबसे भव्य उत्सव की तस्वीरें हैं। ये धार्मिक आस्था, श्रद्धा और भक्ति के सबसे विशाल मेले की तस्वीरें हैं। ये हिंदू संस्कृति से जुड़ी उन परंपराओं को आत्मसात करने वाली तस्वीरें हैं जिनके जरिए सनातन धर्म के वैभव का साक्षी पूरी दुनिया बन रही है। ये तस्वीरें महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के पवित्र स्नान की है। हमारे लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छा हमारा सहयोग कर रहा है। हम बहुत खुश हैं। सनातन धर्म की शक्ति है, इसलिए जो है ये लोगों को असुविधा भी हो रही है तब भी आ रहे हैं। और ये केवल विश्व को ये दिखाना है कि सनातन धर्म ये है। हिंदू धर्म में सबसे बड़ी मतलब 1.5 करोड़ लोग रोज आ रहे हैं। इससे बढ़कर मतलब कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है हमारे देश में। अच्छा रहा, व्यवस्था अच्छी है। हाँ, सब अच्छा है। माघ पूर्णिमा के इस बेहद पवित्र अवसर पर भक्तों का विशाल रेला संगम स्नान का आनंद ले रहा है। मान्यता है कि इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, घी, कंबल जैसी वस्तुओं के दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ये दिन जीवन में शुभता का परिचायक होता है। माना जाता है इस दिन देवता भी गंगा में स्नान करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज सुबह से लगातार 4 बजे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार मेले के और जो भी घाट के इलाके हैं सब जगह की मॉनिटरिंग की जा रही है। और प्रशासन के हम जो वाहन हैं उनको देख रहे थे और जगह जगह पर यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। साथ ही जो लोग यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनको यहाँ पर देर रात से हम देख रहे हैं भीड़ जो है कम नहीं हो रही है। यानी जो 4 करोड़ का जो आंकड़ा है आज स्नान करने वालों का वो भी पार कर जाएगा, ऐसा हमारा भी अनुमान है। और जो भीड़ है ये भीड़ यहाँ पर जो त्रिवेणी घाट की तरफ आने वाली है ये यहाँ पर आपको वाहन नहीं दिखाई देंगे। नो व्हीकल जोन बनाया गया है और खास तौर से ये कहा गया है कि श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको किसी भी तरह से रोका नहीं जाए, क्योंकि रोकते ही भीड़ ज्यादा हो जाएगी। जो घाट है घाट पर लगातार श्रद्धालु उमड़ रहे हैं उनको वहां पर से भी हटाने के लिए कहा गया कि आप लोग यहाँ पर अगर स्नान कर लिया तो आप दूसरी जगह चले जाए। इस दौरान संगम के आसमान से लगातार श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जा रही है। साथ ही प्रशासन की तरफ से पूरे संगम क्षेत्र की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। खुद सीएम योगी पल पल नजर बनाए हुए हैं। पावन स्नान पर्व माघ पूर्णिमा की सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आज पवित्र त्रिवेणी में पुण्य स्नान हेतु पधारे पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। भगवान श्री हरि की कृपा से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास हो। माँ गंगा, यमुना और माँ सरस्वती सभी के मनोरथ पूर्ण करें, यही कामना है। जाहिर है
माघ पूर्णिमा का ये पवित्र स्नान उस इतिहास का हिस्सा बन गया है जिसे सनातन संस्कृति के सुनहरे अध्यायों में हमेशा याद किया जाएगा। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में वॉर रूम से महाकुंभ की निगरानी कर रहे हैं। संगम में स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं पर आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। माघ पूर्णिमा पर जारी महास्नान के लिए महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं अब तक 46 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो आंकड़ा हर दिन लगभग यहां पर बढ़ता हुआ दिख रहा है और आज क्योंकि पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा है, तो हर कोई आज महाकुंभ पहुंचा हुआ है। इस समय हम संगम घाट पर हैं और प्रयागराज में संगम घाट पर सरकार के आदेश के बाद हेलीकॉप्टर फूल यहां पर बरसा रहा है। जो आप देखेंगे तस्वीरों में न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आपको दिखाई देगा। देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पर जो फूल हैं वो बरसाए जा रहे हैं और सबसे अहम चीज़ यही थी कि योगी सरकार ने कहा है और सुबह से ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर श्रद्धालुओं के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, चाहे वो संगम घाट पर हो, चाहे आने जाने वाले श्रद्धालु हो जो इस तरफ से उधर मूवमेंट कर रहे हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि ज़रूरी हो जाता है जब आप यहाँ पर इस पावन पर्व पर संगम के तट पर आए हैं और संगम के तट पर यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु पहुँचे हैं उन सभी पर इस तरह से फूल वर्षा करवाई जा रही है ताकि उनको भी अच्छा लगे। और सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए थे, सुबह 8 बजे से लगातार इस तरह से हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और जो श्रद्धालु हैं जो संगम के तटों पर पूजा कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, उनके ऊपर इसी तरह से फूल बरसाए जा रहे हैं। कैमरामैन विमल कुमार के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों का सैलाब देखने को मिल रहा है। वहीं ICCC कंट्रोल रूम में 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी पूरे महाकुंभ क्षेत्र पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। आपको कंट्रोल रूम से दिखाते हैं हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। संगम के इस क्षेत्र में 2700 से ज्यादा कैमरे लगे और एक एक कैमरे पर हो रही गतिविधि को पूरी टीम देख रही है। पहले तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आप इस पूरी टीम को दिखाइए। एंटायर पूरी टीम इस पे काम कर रही है, राउंड द क्लॉक की पूरी टीम काम कर रही है और उसमें एक शिफ्ट में 88 से ज्यादा वो कांस्टेबल्स हैं जो इस पर पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। और इसकी बात अगर हम बात की जाए तो यहाँ कंट्रोल रूम के इंचार्ज श्री अमित कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पर खुद देखिए आज का दिन कितना अहम है और कैसे देख रहे हैं कैमरास को। सर, आज माघी पूर्णिमा का पावन स्नान है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों ओर से यहाँ पर आए हुए हैं तीर्थराज प्रयागराज क्षेत्र में और स्नान कर रहे हैं। आप जैसा देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। ये अलग अलग हमारे क्षेत्र हैं जो कि इन कैमरों से कवर किए जा रहे हैं और हमारी जो टीम है यहाँ पर इनको ऑब्जर्व कर रही है, नज़र रखे हुए हैं और जितने भी बॉटलनेक्स हैं और जहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो पॉइंट्स हैं या क्राउड के डाइवर्जन पॉइंट्स हैं उन सभी को पर लगातार नजर रखी जा रही है। सर, आपने जैसे कैमरे में कुछ चीजें आप उसको पैन करके देख रहे हैं, क्या चीजें लग रही हैं, ऐसे कुछ दिख रहा था सर? हम लोग यही देखते हैं कि क्राउड की ज़्यादा जमावड़ा एक जगह पे न होने पाए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और किसी एक पॉइंट पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी न होने पाए और उसको हम समय रहते डाइवर्ट कर सकें, यही हमारा प्रयास रहता है। और इसमें श्रद्धालुओं की भारी जब भीड़ आती है तो वो एक बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए और उसको उसी तरीके से टैकल किया जाता है। और हम इस समय AI कैमरों का भी सहायता ले रहे हैं। तो AI चूँकि इस स्तर पर पहली बार पूरे विश्व में या मानवता के लिए पहली बार इस स्तर पर यूज़ हो रहा है, तो ये जो मॉडल्स हैं ये भी डेवलप भी किए जा रहे हैं। ये हमारे लिए भी लर्निंग है और AI मॉडल्स के लिए भी लर्निंग है। तो ये अब इसके बाद के जो आयोजन होंगे उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे और यहाँ की लर्निंग हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आपने देखा हमारे साथ अमित कुमार जी जो इसके SP हैं, यहाँ के DCP हैं, इस कंट्रोल रूम के ICCC के DCP हैं और चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। कहना है कि पहली बार AI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया और एक एक मूवमेंट्स पर ये अपनी नजर बनाए हुए जर्नलिस्ट अपू पटा के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कुंभ, प्रयागराज। और माघी पूर्णिमा पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ पहुंच रहे हैं। ऐसे में SDRF और PAC की टीम भी संगम के तट पर अलर्ट है। ADG PAC सुजीत पांडे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में PAC,
एसडीआरएफ टीम लगातार राउंड द क्लॉक काम कर रही है और उसकी मॉनिटरिंग खुद एडीजी सुजीत पांडे कर रहे हैं, जो इस वक्त खुद यहाँ कंट्रोल रूम से भी पूरी नजर बनाए। और अभी तक घाट में, सर अभी आप घाट पे भी थे, यहाँ कंट्रोल रूम क्या है? हाँ, घाट पे इसलिए था कि एसडीआरएफ और पुलिस की पीएससी की फ्लड कंपनीज थी और यहाँ इसलिए पीएससी डिप्लॉयड है तो देख रहा हूँ यहाँ कंट्रोल रूम से। पीएससी की टोटल 52 कंपनीज लगी हुई है यहाँ पर, जिसमें से 11 कंपनी, लगभग 1200 लोग सिर्फ फ्लड कंपनी के हैं। जो नॉर्मल पीएससी है वह लॉ एंड ऑर्डर के लिए जीआरपी के साथ बाकी व्यवस्था जो आप देखते हैं बैरियर स्पेस पे लगी रहती है। और जो फ्लड कंपनीज है अलोंग विथ एसडीआरएफ, ये जितनी भी आप घाट्स देख रहे हैं और दोनों फ्रंट देख रहे हैं यमुना एंड गंगा का, इसमें डिप्लॉयड है और बहुत हेवी डिप्लॉयमेंट है। जैसे मैंने कहा, सिर्फ और सिर्फ फ्लड कंपनीज 1200 लोग लगे हुए हैं, इनके साथ एसडीआरएफ की 60 टीम्स लगी हुई है, जो बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। अच्छी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, डीजीपी साहब ने, इस बार गवर्नमेंट ने हमें बहुत इसको अपग्रेड किया है। तो हमारे पास जितने बोट्स हैं, चाहे वो फाइबर बोट्स हैं जिसे हम एफआरपी कहते हैं, या रबराइज बोट्स हैं, या जितने भी बोट्स हमारे पास एनाकोंडा है, ये बहुत ही फास्ट है। तो हमारा रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा होता है। इसी तरह आप देखेंगे कि हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम जो है सभी वायरलेस से कनेक्टेड है, सभी हमारे पास सैटेलाइट फ़ोन भी है। तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में यह रिस्पांस टाइम अच्छा इसलिए हो रहा है कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, सब तुरंत जुड़ जाते हैं और बहुत सारी बोट्स पहुंच जाती हैं मौके पर। हमने इसका जो पूरा प्रकरण किया हुआ है उसमें हर एक घाट पे ये डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा 24/7 रात में भी मॉनिटरिंग होती है। ये आप कभी भी रात में भी जाएंगे तो आपको बोट्स घूमती हुई दिखेंगी। महाकुंभ में ब्रह्म मुहूर्त से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। त्रिवेणी में आज आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। न्यूज 18 इंडिया ने ऐसे ही कई श्रद्धालुओं से बातचीत की, आप देखिए। जो लोग आए हैं उनमें किस तरह की भावना है आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है यूनाइटेड सनातन धर्म ग्रुप, यानी कि ये जो विदेश से आए हैं, जो फिजी में रहने वाले भारतवंशी हैं, वो किस तरह से लालायित हैं माँ गंगा, माँ यमुना और आदि सरस्वती की गोद में आने को लेकर। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं इनकी खुशी कितनी है कि इनके पूर्वज शायद ना आ पाए हों, लेकिन आज वो यहाँ पर पूर्ण महाकुंभ में भागीदार बन रहे हैं। पूर्ण के उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? हम लोग फिजी से है। मेरा नाम बॉबी मिश्रा है। यूनाइटेड सनातन धर्म से 20 लोग, हमारे परदादा लोग नहीं आ पाए, चले गए थे, इलाहाबाद से चले गए थे। फिर कुंभ मेला ने बुलाया, सुरक्षा बहुत अच्छा, हमने चलो भारत चलते, देखते हमारे पूर्वज कहाँ से आए पता तो लगाए। लेकिन जब यहाँ आए, गंगा जमुना सरस्वती का मिलन देखा, दिल गदगद हो गया। पूर्वज ने बहुत तकलीफ सहा, बहुत कुछ छोड़ा, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। वही एक जो हमें दे गए हैं वो बहुत सराहनीय है। आप लोग वहाँ पर भी सनातन धर्म का पालन करते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और घर से निकलते देरी ने हम गाते आए हैं, लेट्स गो प्रयाग नगरी, संगम के तीरे हो प्रयाग नगरी, संगम के तीरे, जहाँ गंगा मैया, जहाँ गंगा मैया, जहाँ यमुना मैया, जहाँ यमुना मैया, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती मैया। इनके पूर्वज तो यहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन ये यहाँ पर आकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। और इनका यही कहना है कि इनके साथ हनुमान जी का ध्वज है, तो हर घर में हनुमान जी का ध्वज फहराना चाहिए और इसी तरह से सनातन की पताका फहरती रहनी चाहिए। कैमरा पर्सन जगदीश सुप्रेती के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज।